ओम शांति। आज 19 सितंबर 2020 की मुरली में बाबा ने स्वयं को जो टाइटल दिया वो है हेवनली गॉड फादर का। क्यों? क्योंकि बाबा हेवन की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, अर्थात एक ऐसी दुनिया की स्थापना जहाँ पर एक धर्म, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ही राज्य है ना। अनेक मतांतर जितने भी हैं, भिन्न भिन्न सजेशंस, आइडियोलॉजीज़, बिलीफ सिस्टम्स, वो सब ख़त्म हो कर के केवल एक हेवन की स्थापना करते हैं। और उस दुनिया में जाने के लिए हम अभी क्या बने? हमें टाइटल मिला ईश्वरीय संतान का। तो आज आत्मा के विषय में जो बाबा ने गहरी रियलाइजेशन हम लोगों को कराई है कि शरीरों के बाप बहुत होते हैं, है ना। दिन भर इसके ऊपर मंथन करने की बात रही कि शरीरों के बाप तो अलग अलग हैं। दुनिया में बहुत सारे लौकिक पिता हैं। ये भी बच्चों की बुद्धि में तो है कि हद के बाप से क्या होगा? हद का वर्षा मिलेगा। हद का वर्षा मतलब प्रॉपर्टी, पैसा, है ना, गाड़ी, और कई पिता संस्कार भी अच्छे देते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो भी समस्त विश्व के बारे में सोचना, वसुदेव कुटुंबकम, है ना, ऐसी शिक्षाएं परमात्मा ही देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमें बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद का इनहेरिटेंस मिलता है, ज्ञान मिलता है ना। जीवन को जीना कैसे है, कठिनाइयों से दूर नहीं भागना, उनका सामना करना है, इस तरीके की विजडम प्राप्त होती है। आत्मा को अपनी वास्तविकता प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं कि शांति के विषय में कि आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है। इसके लिए यहाँ दौड़ा भागी करने की आवश्यकता कभी थी नहीं। बाबा कहते हैं केवल अपने स्वधर्म में टिको तो तुम्हारे विकर्म ऐसे ही विनाश हो जाएंगे, है ना। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। क्लॉज है ना। शांति के लिए पहले स्वधर्म में टिकना, ये क्लॉज है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाबा ने जो स्वयं के लिए एक बहुत विशेष बात आज की मुरली की कि स्वयं शिव बाबा भी कभी मोक्ष को नहीं पाते। मोक्ष मतलब क्या? कि कभी पाठ में नहीं आना। तो सोचने वाली बात क्या है कि परमात्मा भी संगम युग पर आ करके अपनी जिम्मेदारियां, अपना जो नूंदा हुआ पार्ट है उसको प्ले करते हैं। मोक्ष मतलब क्या? कि सदा के लिए पार्ट से बिल्कुल मुक्त हो जाना। बाबा कहते हैं जब वो आत्मा जो सदा अशरीरी है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जब वो भी कर्तव्यों से, अपने कर्मों से बेमुख नहीं हो सकते, तो हम मनुष्य आत्मा जिनका काम ही है इस पृथ्वी पे आके शरीर धारण करके पाठ बजाना, वो कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये बाबा ने अपनी विशेषता भी बताई, अपने आप से रिलेट करके भक्ति का एक करेक्शन भी दिया कि मोक्ष नहीं होती, कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। फिर अगर भक्ति की बात आई है तो भक्ति में बाबा ने ये भी आज बताया कि जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तो कहा जाता है, लेकिन बाबा ने आज स्पेसिफिकली ज्ञान और भक्ति के बारे में बोला कि ज्ञान अलग चीज़ है और भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। और इसीलिए आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात कहा गया। क्यों कहा गया? एब्सोल्युटली इन टर्म्स ऑफ आत्मा। आत्मा के ही कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान और भक्ति यानी दिन और रात डिफाइन होता है। अब दिन कहा तो दिन मतलब आत्मा उज्जवल है। आत्मा अपनी रियलिटी से बिल्कुल अवेयर है, क्योंकि हम माने या ना माने, लेकिन ड्रामा के जो स्क्रिप्ट का राज है, जो ड्रामा की एक्यूरेसी है, आत्मा की एग्जिस्टेंस है, वो तो हमारे मानने न मानने से भी रियलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना रियलिटी। रियलिटी का पता होना ही ज्ञान का इन्फॉर्मेशन है। फिर उस रियलिटी को प्यार करना, उस पर निश्चय करना, वो योग की सीढ़ी का कदम है ना। और फिर वही रियलिटी के ऊपर विश्वास और निश्चय के आधार पर जब वो हमारी मान्यता बन जाए, बिलीफ सिस्टम बन जाए, तो उसे धारणा कहा जाएगा। और वही मान्यता फिर सेवा ना कराए ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो चेहरे चलन से प्रत्यक्ष होएगी। सो दिस इज़ व्हाट बाबा सेड कि ज्ञान अलग चीज़ है और भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। हालांकि शास्त्रों में सब उल्टा लिख दिया है ना।
बाबा ने फिर विराट रूप के बारे में बता दिया आज, है ना, कि ब्राह्मण क्या है, चोटी है, देवता चेहरे से प्रत्यक्ष होते हैं अगर एक विष्णु के शरीर की बात की जाए। शोल्डर्स पे, कंधों पर क्षत्रिय को दिखाया, पेट में वैश्य को दिखाया और पैरों में शूद्र को दिखाया। तो बाबा कहते हैं ये संगम एक ऐसा टाइम है जिसमें चोटी और पैर का, यानी शूद्र और ब्राह्मण का संगम होता है। हम ही वो आत्मा है जिनके अंदर शूद्रपना है और हम ही वो आत्मा है जो ब्राह्मण बन करके पवित्रता को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के प्रयास में है, अभ्यास में है ना। फिर जो बाबा दो दुनिया के कॉन्ट्रास्ट के विषय में बात करते हैं कि देखिए, जैसे एक धर्म अगर है, धर्म मतलब क्या, हम जैसे ही धर्म बोलते हैं तो हमारे जहन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक बहुत गहराई से कहीं बैठ गया है ना। लेकिन धर्म तो सदा क्या हो, जैसे गीता या महाभारत में भी हमने पांडवों को बोलते हुए कई बार सुना ना, कि जैसे युधिष्ठिर ने अपने अनुजों को बोला, अपने छोटे भाइयों को, कि अर्जुन ये मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता, मैं धर्मराज हूँ, है ना। तो उनका तो एज सच वो कोई ऐसा धर्म नहीं था हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ। आत्मा का जो स्वधर्म है, प्रेम, शांति, है ना, पवित्रता, गुण, शक्ति, ये धर्म की स्थापना हो रही है वास्तव में, जिसको दिव्यता कहा जाता है। तो हर एक मनुष्य आत्मा का एक्चुअल स्वधर्म दिव्यता ही है, लेकिन कुछ उसको पा लेते हैं और कुछ उसको बिल्कुल एंड में पाके मुक्ति में चले जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि शांति तब है जब एक धर्म है, सीधी बात। और फिर बाबा ने साइकिल एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्ट्रास्ट बताते बताते, कि जैसे समझो कोई एक चंद्रमा है तो वो कंप्लीट जब है तो वो 16 कला संपूर्ण हुआ सतयुग में। वही फिर जब 3/4 बाकी रहता है, यानी 25% कम हो जाता है, तो त्रेता युग, तो थोड़ी सी कला तो कम कहेंगे ना, दिस इज़ व्हाट बाबा सेड। तो 25% सृष्टि पुरानी हो गई, थोड़ा कुछ कुछ खिटखिट हो गई, है ना, 2 कला कम हो गई, शोभा कम हो गई। दिस इज़ व्हाट बाबा इज़ टेलिंग। कहने का मतलब कि अभी इस दुनिया में त्रेता युग वॉज स्टिल 75%, बाबा उसको क्या कह रहे हैं, फिर भी खिटखिट हो गई। एंड राइट नाउ वी आर लिविंग, जो कि 0% पे आ गया है। वो 75% था जिसके लिए बाबा खिटखिट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दिस इज़ 0% जिसके लिए बाबा हमें कई बार क्या कहते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हो चुकी है ना। स्वर्ग में बिल्कुल शांति और नरक में बिल्कुल अशांति है। बाबा कहते हैं कि तुम अब तैयार होते हो, तुम मतलब आत्मा, अब आत्मा तैयार होती है गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये तो है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। यहाँ सब पुजारी हैं और वहाँ कोई पुजारी होता ही नहीं। कॉन्ट्रास्ट क्या क्या बताया बाबा ने, सबसे पहले बताया वहाँ 100% और यहाँ 0%, त्रेता युग में फिर भी 75%। वहाँ पर गुलगुल, है ना, क्षीर सागर, और यहाँ विषय सागर, वैश्यालय, वो शिवालय, है ना। यहाँ सब पुजारी और वहाँ कोई भी पुजारी नहीं है, कोई अधीन नहीं है ना, कोई आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट इन अ नेगेटिव वे नहीं है। बाबा ने जो हमें वार्निंग दी आज की मुरली में, बाबा कहते हैं अपने अंदर जांच करना है। क्या जांच करना है? कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता, किसी को दुख तो नहीं दिया, क्योंकि कार्मिक अकाउंट में एक एक चीज़ काउंट हो रही है, वेदर वी आर अवेयर ऑफ दैट और नॉट। एक एक चीज़ लेयर बाय लेयर काउंट होती है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य देवताओं को नमन तो करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें दैवी गुण है, ठीक है। अच्छे गुण वाले को ऑब्वियसली हर कोई नमन करता है, ओके, दैट इज़ फाइन। लेकिन बाबा कहते हैं लड़ने झगड़ने वाले को क्या कहेंगे? असुर कहा जाएगा, है ना। तो असुर पना छोड़ने की वार्निंग। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले, और देखिए हम क्या असुरपना दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अगर घर में ही अशांति करने वाले तुम होंगे तो विश्व में शांति कैसे करेंगे? लौकिक बाप का जैसे बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ना कि ये तो मुआ भला, है ना, नहीं रहे वही अच्छा, ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कोई आदत पक्की हो जाती है तो वो फिर परेशानी से निकलती है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है उस संस्कार को चेंज करने के लिए। सो बाबाज वार्निंग इज़, ये समझ नहीं रहती क्या कि बेहद के बाप के बच्चे हैं और हमको विश्व में शांति स्थापन करनी है।
शिव बाबा के बच्चे होकर अगर अशांत होते हैं तो फिर शिव बाबा के पास जाकर राय पूछो, है ना। क्यों? क्योंकि संगम पर ये सब अलाउड नहीं है। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करना है ना। बाबा ने कहा शांति होगी सत्युग में, यहाँ एंड तक पढ़ाई करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि माया अभी भी उपस्थित है, अंदर है ना। पुरुषार्थ के प्रारब्ध के अनुसार, अंतमति सो गति के अनुसार हमें नए जन्म में नया रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कॉन्शियसली खुद को ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हम नहीं बताते रहे अंतिम वक्त तक, तब तक संपूर्णता नहीं आएगी। दिस इज़ व्हाट बाबा सेज। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा धर्मराज भी है। अनदर वार्निंग ऑफ शिव बाबा। ड्रामा की वास्तविकता बाबा ने बड़े सहज रीति से कह दी कि हर कोई राजा नहीं बन सकता, प्रजा बनना भी ड्रामा में नूंद है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा मतलब क्या कि चलिए पद पोजीशन का ऊपर नीचे, उससे शिव बाबा को कोई मतलब कभी है ही नहीं। व्हेन बाबा सेज यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो उनका मतलब स्टेट ऑफ माइंड से। जैसे यहाँ किसी के पास कितना भी वेल्थ हो, कितना भी पैसा, कोई भी पोजीशन का वेरिएशन हो, भय, चिंता, गुस्सा, ये तो समझ कहता है ना कि सबके अंदर है। वैसे ही सत्युग में पद पोजीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता ये हर आत्मा में होगा। एंड इसीलिए बाबा यथा राजा रानी तथा प्रजा की बात हमें कई बार बताते हैं। स्पेशलिटी ऑफ सत्युग क्या है? बाबा कहते हैं कि सत्युग की सबसे खूबसूरत स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे लड़ाई, झगड़ा, दुख, अशांति नहीं होती। सोचिए एक ऐसी दुनिया इमेजिन करना है जहाँ पर कोई अशांत आत्मा नहीं है, किसी में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है ही नहीं, एंड एवरीवन इज एट द 100% लेवल। कोई भी बेवजह की बात, व्यर्थ की कोई भी बात कोई नहीं करता है। इट इज़ एब्सोल्यूट 100% दुनिया। तो ये बाबा क्या आज का ज्ञान। और वरदान में बाबा कहते हैं कि बंधन मुक्त योग युक्त भव, और इसका एक ही केवल युक्ति है, एक बाप दूसरा ना कोई। केवल इस स्मृति के आधार से ही बंधन मुक्त योग युक्त भव का वरदान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बंधन मुक्त मतलब लूज ड्रेस, अगर लूज ड्रेस पहनते हैं तो उसको निकालना इजी है बाबा से, टाइट पहनेंगे तो उसको निकालना डिफिकल्ट है ना। तो बाबा ने कहा इसीलिए चेकिंग करो कि एक बाप दूसरा ना कोई की स्टेट है ना। और स्लोगन है व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना, नहीं तो मोटापेपन की बीमारी हो जाएगी। ओम शांति।